नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं नवोदय क्लासेस के बीए प्लेटफॉर्म पर। बीए थर्ड ईयर में पॉलिटिकल साइंस के अंतर्गत तुलनात्मक विश्व संविधान दैट मींस कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड कॉन्स्टिट्यूशन पर हमारी चर्चा चल रही है, जिसमें टॉपिक को कंटिन्यू करते हुए आज के सेशन में हम चर्चा करेंगे ब्रिटिश संविधान की प्रमुख विशेषताओं के बारे में। सेशन छोटा ही होगा, ज्यादा लेंदी नहीं होने वाला है। जो भी नए छात्र हैं, पहली बार सेशन को फॉलो कर रहे हैं, उनको या उनके लिए विशेष जानकारी ये है कि आप लोगों के लिए अर्थात कि बीए फर्स्ट सेकंड थर्ड ईयर तीनों ही ईयर के बच्चों के लिए नंबर ऑफ सब्जेक्ट की प्लेलिस्ट जो है यहाँ पर बना दी गई है। आपके सिलेबस में जो भी सब्जेक्ट है वो सारे सब्जेक्ट आपको हमारी किसी सेशन की प्लेलिस्ट में देखने को मिल जाएंगे। और यदि आप यूट्यूब चैनल की प्लेलिस्ट तक पहुंचने में सक्षम नहीं भी हैं, तो भी आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। सेशन के लास्ट में मैं आपको व्हाट्सएप नंबर देने वाला हूँ, और इसके अलावा व्हाट्सएप चैनल की लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में दे दी गई है वीडियो की, और टेलीग्राम चैनल की लिंक भी दे दी गई है जहां पर डेली क्लासेस की अपडेट मिलती है। इसके अलावा व्हाट्सएप नंबर में स्पेशली देने वाला हूं ताकि आप लोग कमेंट करके या वहां रिक्वेस्ट सेंड करके और सभी लेक्चर और सभी नोट्स की लिंक आप एक साथ मुझसे व्हाट्सएप पर प्राप्त कर सकते हैं। वो सब सेशन के लास्ट में देने वाला हूँ, ठीक है ना। तो प्लेलिस्ट को जरूर विजिट कीजिएगा। यहाँ पर आपको आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग सभी सब्जेक्ट पूरे डिटेल में और फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ने को मिल जाएंगे। सभी सेशन के डिस्क्रिप्शन में उनकी नोट्स की लिंक भी दी गई है, जिसे आप डाउनलोड करके अपनी स्टडी को बेहतर बना सकते हैं। और उससे भी एक दमदार न्यूज इंफॉर्मेशन आपके लिए ये है कि आप में से यदि कोई भी छात्र प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहा हो तो प्रज्ञान हिंदी एक अन्य यूट्यूब चैनल है, मेरे ही द्वारा स्टार्ट किया गया, जहां पर एक प्रॉपर तरीके से एक स्ट्रेटजी के साथ में आपकी सभी परीक्षाओं की तैयारी के लिए जो है मैं क्लासेस स्टार्ट कर चुका हूं। वहां पर भी सभी सेशन आपको फ्री ऑफ कॉस्ट ही मिलेंगे। हर एक लेक्चर की नोट्स भी आपको प्रोवाइड की जा रही है। तो वहां क्लासेस स्टार्ट हो चुकी है। यदि आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और अभी तक अगर आप प्रज्ञान हिंदी चैनल को विजिट नहीं किया आपने, तो आप बड़ी गलती कर, एक बार विजिट जरूर कीजिएगा। आप पेड क्लासेस को भी जब ये प्रज्ञान हिंदी चैनल को फॉलो करो, ठीक है ना। तो एक बार जाइएगा जरूर। और हाँ, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में प्रज्ञान हिंदी की लिंक भी मिल जाएगी, वहां पर क्लिक करके भी डायरेक्टली आप उस चैनल पर जा सकते हो। उसको सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले, ताकि आपको डेली जो अपडेट है हमारे चैनल की तो मिलती रहे। चलिए शुरू करते हैं आज के सेशन को। ये आपका सिलेबस है जिसके अकॉर्डिंग हमारी क्लासेस चल रही है, ठीक है ना। इसमें अभी आपका फर्स्ट यूनिट स्टार्ट हुई है। फर्स्ट यूनिट में कुछ टॉपिक आपके हो चुके हैं। सेकेंड टॉपिक पर आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं ब्रिटिश संविधान की प्रमुख विशेषताओं के बारे में। चलिए शुरू कीजिए। कंप्लीट सिलेबस है आपका, यूनिट 5 तक का कंप्लीट सिलेबस है, ठीक है ना। तो आज हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, जरा एक नजर में इसको देख लें। टेबल ऑफ कंटेंट को जरा देखें तो ब्रिटिश संविधान के अंतर्गत हम सबसे पहले हम ब्रिटिश संविधान की विशेषताओं की व्याख्या देखेंगे। उसके बाद में इसकी क्या क्या विशेषताएं रही है, 9 पॉइंटों के माध्यम से इसकी विशेषताओं को डिस्कस करने का, ठीक है। पढ़ पा रहे हैं आप लोग ये सभी ना। इसके अकॉर्डिंग ही हमारी आज की क्लासेस चलने वाली। चलिए एक एक करके इनको डिस्क्राइब करना प्रारंभ करते हैं। आज के सेशन से संबंधित ये एक प्रश्न है, इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। जब आप डिस्क्रिप्शन से नोट्स डाउनलोड करेंगे तो आराम से इसको पढ़िए, उसके बाद रिवीजन लगेगा सेशन। चलिए शुरू करते हैं डायरेक्टली व्याख्या से, एक्सप्लेनेशन से। एक तरफ हिंदी कंटेंट, एक तरफ इंग्लिश कंटेंट आप देख पा रहे हैं। जो भी मीडियम आपका है, आप कंफर्टेबल है, उसको आप फॉलो कर सकते हैं। विभिन्न देशों के विश्व के विभिन्न देशों के संविधानों को देखें तो ब्रिटेन का संविधान दुनिया का सबसे अनूठा संविधान। अब चूंकि देखिए इसके बेसिक के बारे में मैंने आपको प्रारंभ से बताते आ रहा हूँ, क्योंकि ब्रिटेन का संविधान ही हमने इस सब्जेक्ट को ब्रिटेन के संविधान से स्टार्ट किया है ना। तो ज्यादा जहां पर आवश्यकता होगी एक्सप्लेन करने की वही एक्सप्लेन करूंगा, अनावश्यक समय आपका नहीं। तो बस आप कंटेंट पर फोकस करते चलिएगा, नोट डाउन कुछ भी नहीं करना है, बस ध्यान से सुनते चलिएगा। पूरा टॉपिक आपका एकदम पानी की तरह क्लियर हो जाए। तो विश्व के जितने भी देश हैं, उन सभी देशों के संविधानों को यदि हम देखें तो ब्रिटेन का संविधान उन सभी संविधानों में एक अनूठा संविधान नजर आता है। जिस प्रकार ब्रिटिश संसद को समस्त संसदों की जननी कहा जाता है, उसी प्रकार ब्रिटिश संविधान को भी समस्त संविधानों का जनक कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी। कहने का अर्थ ये है कि दुनिया के जितने भी संसद है या दुनिया के जितने भी संविधान है, उन सभी संविधानों में एक अनोखा संविधान है ब्रिटेन का। और इसके अलावा एक विशेष बात इसकी ये भी है कि दुनिया में जो संसद है, संसद की परंपरा कब से स्टार्ट हुई,
जब ब्रिटेन में संसद ने जन्म लिया, जब ब्रिटेन की संसद का विकास हुआ, उसी से सभी ने प्रेरणा लेकर के प्रत्येक देश में आज संसद है। उसी प्रकार से दुनिया का सबसे पहला कोई संविधान था तो वो ब्रिटेन का ही संविधान था। इसीलिए यहाँ पर दुनिया के संविधानों का जनक भी ब्रिटेन के संविधान को माना जा सकता है। ठीक है। और इस बात को लेकर के या कहें कि इसको लेकर के या इसकी विशेषताओं को लेकर के कुछ एक्सप्लेनेशन दी गई है, कुछ परिभाषाएं दी गई है। इनको भी अगर हम कोड कर लें तो हमारी तैयारी और बेहतर हो सकती है, हमारा व्याख्या वाला जो कंटेंट है और बेहतर हो सकता है। क्योंकि बताता हूँ कि व्याख्या वाले पॉइंट में कुछ लाइनें आपकी तरफ से होना चाहिए जो पूरे टॉपिक को डिस्क्राइब करती हो, साथ ही साथ में एक या दो विद्वानों की परिभाषा यदि आप डाल देते हैं, किसी की इतनी क्षमता नहीं है कि वो आपके नंबर काट दे, है ना। अच्छे नंबर प्राप्त करना है तो कंटेंट भी आपको अच्छा ही दे। एक परिभाषा है विल्फ्रेड हेरियन साहब की, इनका कहना है कि ग्रेट ब्रिटेन का संविधान उतना ही आधारभूत और नियमों का संग्रह है जितने की अमेरिका, सोवियत संघ और फ्रांस के संविधान। जनरली उन्होंने ये परिभाषा इसलिए दी है क्योंकि अधिकतम विद्वान ये कहते हैं कि ब्रिटेन में तो कोई संविधान नहीं है। क्यों? क्योंकि संविधान तो हम उसी को कहते हैं जो लिखित फॉर्मेट में होगा, लेकिन ब्रिटेन का संविधान तो लिखित है ही नहीं, तो इसको संविधान कैसे कहे। तो उन्हीं को जवाब देते हुए ही हेरियन साहब ने ये परिभाषा दी है। उन्होंने कहा है कि ब्रिटेन का संविधान भी उतना ही महत्वपूर्ण है, उतना ही इफेक्टिव और नियमों का संग्रह करने वाला है जितना कि दुनिया के अन्य देशों का संविधान है, जैसे अमेरिका, सोवियत, रूस का संविधान, फ्रांस का संविधान आदि। वहीं जेनिंग्स ने कहा है कि यदि संविधान से हमारा तात्पर्य संस्थाओं से है और है ना, कागजों से नहीं, तो इसी कारण ब्रिटेन में संविधान का अस्तित्व रहा है। जेनिंग्स ने क्या कहा, इनका स्पष्ट कहना है यदि हम ये मानकर चले, यदि हम संविधान को ये मान करके चले कि संविधान संस्था है ना कि कोई कागज का टुकड़ा, ये कागज पर लिखे हुए नियम, तो यदि संस्था मानते हम संविधान को तो ब्रिटेन के पास में संविधान है। तो यदि कागज माने संविधान को, कागज की एक पुस्तक मात्र माने, तो ब्रिटेन के पास संविधान नहीं। तो ये दो परिभाषाएं आसान शब्दों में है, मेरे ख्याल से आप कंटेंट के लिए बेहतर रहेगी। ठीक है, इस प्रकार से आप ये व्याख्या वाला कंटेंट या व्याख्या वाला पॉइंट को कवर कर सकते हैं, कंप्लीट कर। ठीक है, ये था आपके टॉपिक को स्टार्ट करने का एक मुद्दा कह दीजिए आप, क्योंकि पहला पॉइंट हमेशा आपके टॉपिक में व्याख्या वाला होना चाहिए, जिससे एग्जामिनर को आपकी आंसर राइटिंग की इफेक्टिवनेस जो है ना अलग ही नजर। क्लियर है। अब हम चलते हैं हमारे टॉपिक के मेन कॉन्सेप्ट पर, और आज का मेन कॉन्सेप्ट है इसकी विशेषता, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन। क्या क्या है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि ब्रिटेन का जो संविधान है यह एक विकसित संविधान है। क्यों कहा जा रहा है ऐसा? क्योंकि ब्रिटेन के संविधान का जो विकास हुआ है वो आजकल का नहीं है, बल्कि पिछले लंबे सालों में इसका विकास हुआ है। लगभग 1300 वर्षों में इसका विकास हुआ है। ब्रिटेन का संविधान आजकल या कुछ वर्षों की उपज नहीं है, बल्कि पिछले 1300 सालों की परंपराएं, जो उनकी नियम चले आ रहे थे, उन नियमों पर ही आधारित तो होकर के ब्रिटेन का संविधान विकसित हुआ है। ब्रिटिश संविधान के विकास में क्रामवेल के युग को छोड़ दें तो हमेशा ही निरंतरता बनी रही है, क्योंकि ब्रिटेन के संविधान के अंतर्गत या ब्रिटेन के राजनीति के अंतर्गत क्रामवेल युग ही एक ऐसा युग आया था जब संविधान का विकास स्थिर हो चुका था, मतलब उसका विकास नहीं हुआ इस काल में। इसके अलावा जितने भी काल आए, जितने भी युग आए, प्रत्येक युग में ब्रिटेन का संविधान का विकास किसी न किसी रूप में निरंतर रूप से होता ही रहा। इस बात को लेकर के फ्रेंच साहब ने कहा है, फ्रेंच एक लेखक है, इसकी तुलना, मतलब ब्रिटिश संविधान की तुलना एक नदी से की। जिसने, फ्रेंच ने ब्रिटिश संविधान की तुलना एक नदी से की है, और तुलना करते हुए वो कहते हैं कि जो आवश्यकता और समय के अनुसार अपना रूप बदलती रहती है, नदी जिस मिट्टी की उसे आवश्यकता होती है या नहीं रहती, जिस मिट्टी की उसको आवश्यकता नहीं रहती है उस मिट्टी को वो छोड़ देती है, और जो नई मिट्टी होती है वह उसे अपने साथ लेकर के बहा ले जाती है। उसी प्रकार से ब्रिटेन का संविधान भी कुछ इसी प्रकार का रहा है। मतलब फ्रेंच ने स्पष्ट शब्दों में ब्रिटिश संविधान की तुलना एक नदी से करते हुए ये कहने का प्रयास किया है कि ब्रिटेन का संविधान भी ब्रिटेन की जो परंपराएं थी उन परंपराओं को साथ लेकर के चला है। पूरा जैसे जैसे परंपराएं पुरानी होती चली गई उनको छोड़ते हुए चला गया और नई नई परंपराओं को अपनाते हुए चले गया।
इसी प्रकार से ब्रिटिश के संविधान का विकास हुआ, एक निरंतर क्रम में, एक क्रम अनुसार उसका विकास। इसके अलावा अन्य विशेषताओं के अंतर्गत हम कह सकते हैं कि ब्रिटेन का संविधान क्या है, अलिखित संविधान है, ये भी इसकी एक परम आवश्यक विशेषता है, एक बड़ी विशेषता है जो ब्रिटिश संविधान को दुनिया के अन्य संविधानों में अनूठा बनाती है। ब्रिटिश संविधान संसार में अलिखित संविधान का एकमात्र उदाहरण है। इसका मतलब ये नहीं है कि कुछ भी लिखा हुआ नहीं, ये भी आप गलत फहमी मत रहिएगा कि ब्रिटिश संविधान अलिखित है मतलब कुछ भी लिखा हुआ नहीं है, ऐसा नहीं है। ब्रिटिश संविधान जैसे भारत का संविधान एक पूरा कंप्लीट फॉर्मेट में है, चैप्टर वाइज है, ऐसा संविधान ब्रिटेन में नहीं है। ब्रिटेन की कुछ परंपराएं हैं जो लिखित रूप में है, उसके कुछ कानून है जो लिखित रूप में है, लेकिन कंप्लीट समग्र रूप में नहीं, बस इतना है ना। तो ये अलिखित संविधान है, दुनिया का एकमात्र ऐसा उदाहरण है। यहाँ कानूनों के रूप में लिखित अंश उपलब्ध है, लेकिन संविधान का अधिकांश भाग जो है प्रथा और परंपराओं के रूप में अलिखित ही है, क्योंकि ब्रिटेन का संविधान जो है ना सर्वाधिक रूप से जिसको फॉलो करता है वो है ब्रिटेन की पुरानी परंपराएं, पुरानी प्रथाएं। तो ब्रिटेन का जो कानून है, जो राजनीति है, राजनीतिक व्यवस्था, वह आज भी ब्रिटेन की पुरानी प्रथाओं के आधार पर ही संचालित होती है। इसीलिए कह सकते हैं कि ब्रिटिश संविधान अलिखित संविधान है और ये एक इसकी बड़ी विशेषता। अच्छा, अगली विशेषता इसकी लचीले संविधान के रूप में हो सकती है। क्यों हो सकती है? क्योंकि जब अलिखित संविधान है तो संविधान में चेंजेस करने में कोई प्रॉब्लम होती नहीं, चाहे संविधान का कोई सा भी भाग हो, कोई सा भी मामला हो, कोई सा चैप्टर, तुरंत परिवर्तित किया जा सकता है, तुरंत चेंज लाया जा सकता है। भारत के परिप्रेक्ष्य में, भारत के संविधान के मामले में ऐसा नहीं है। भारत का संविधान कुछ हिस्सा संविधान का लचीला है तो वहीं कुछ हिस्सा कठोर है, लेकिन ब्रिटेन के संविधान में ऐसा नहीं है, बल्कि ये पूरा लचीला है। संसद यहाँ की जब चाहे तब जिस पक्ष में चाहे उस पक्ष में संशोधन कर सकती है, बहुत ही आसानी से। और सामान्य बहुमत के, संसद में जो सदस्य उनके सामान्य बहुमत के आधार पर संविधान में कभी भी ना भी बड़ा परिवर्तन ला सकते, यही इसका लचीलापन है और ये इसकी एक बड़ी विशेषता। इसके अलावा अन्य विशेषता में एकात्मक संविधान है। ब्रिटेन का संविधान चूंकि एकात्मक संविधान है। अच्छा, एकात्मक और संघात्मक क्या होता है? पुरानी क्लासेस में मैंने आपको समझाया। एकात्मक का मतलब ये होता है कि उस देश में कोई राज्य ना हो, या राज्य अगर है भी तो उनको कोई विशेष पावर ना दी गई हो, पूरी पावर जो है केंद्र के अंडर में होना चाहिए, केंद्र सरकार के पास होना चाहिए। कोई राज्य सरकार या तो होगी नहीं, अगर होगी भी तो वो केंद्र सरकार के अंडर में काम कर रही होगी, नियंत्रण में काम कर रही होगी। उसको हम कहते हैं एकात्मक शासन व्यवस्था। संघात्मक शासन व्यवस्था जैसे कि भारत में है, भारत में केंद्र सरकार है, केंद्र सरकार के साथ ही साथ में राज्य सरकारें भी मौजूद है। राज्य सरकारों के अपने नियम है, अपने कानून है, अपनी पावर है। वहीं वहीं केंद्र सरकार के अपने नियम होते हैं, अपनी पावर होती है। तो यहाँ शक्तियों का विभाजन है भारतीय संविधान में या भारतीय राजनीतिक व्यवस्था के अंतर्गत। ऐसा ब्रिटेन में नहीं है। ब्रिटेन में सारी शक्ति जो है वो केंद्रीय स्तर पर निहित है या केंद्रीय संसद के पास। इसीलिए ब्रिटेन का जो संविधान है वो एकात्मक संविधान है, एकात्मक संविधान, ठीक है, संघात्मक नहीं है। चलिए अगला है, अगली इसकी विशेषता हो सकती है पैतृक राजतंत्र। आपने सुना होगा ना कि ब्रिटेन में एक सम्राट हुआ करता है जिसे हम क्राउन बोलते हैं। सम्राट क्या चुनाव लड़के आता है, क्या परंपरागत होता है, वंशानुगत के आधार पर होता है? जी हाँ, वंशानुगत होता है। वहां का जो सम्राट होता है वो वंशानुगत होता है, ना कि चुनाव के माध्यम से आता है। जैसे भारत में सम्राट के स्थान पर भारत में कौन होते हैं? राष्ट्रपति। लेकिन हमारे राष्ट्रपति चुन करके आते हैं, माफ कीजिएगा, चुनाव में चुन करके आते, चुनाव जीत करके आते। पैतृक राजतंत्र की बात करें तो इंग्लैंड में पैतृक तथा सीमित राजतंत्र की स्थापना की गई है। अब ब्रिटिश सम्राट की सारी शक्तियों का प्रयोग उनके मंत्री करते हैं। हालांकि यहाँ के जो सम्राट होते हैं, सम्राट नाम मात्र के सम्राट हैं या कहें कि संवैधानिक प्रमुख हो सकते हैं। उनकी सभी पावर का प्रयोग मंत्रीगण करते हैं, जैसे भारत में प्रधानमंत्री के द्वारा किया जाता है। सम्राट के पास तो व्यवहार में केवल 3 शक्तियां ही विशेष रूप से हैं। अगर हम बात करें भारत की तुलना करें, भारतीय राष्ट्रपति की तुलना अगर हम ब्रिटेन के सम्राट से करें तो भारत के राष्ट्रपति ब्रिटेन के सम्राट से कई गुना ज्यादा शक्तिशाली है, क्योंकि भारतीय राष्ट्रपति के पास में कई शक्तियां हैं, ब्रिटेन के सम्राट के पास में नहीं है।
इनके पास मात्र मंत्रियों को सलाह देने की पावर है, इसके अलावा उनको चेतावनी देने की पावर है और प्रोत्साहन देने की पावर, मतलब नाम मात्र की पावर इनको दी। इसके अलावा अन्य विशेषताओं में हम संसदीय सरकार कह सकते हैं। भाई संसद के मामले में तो यार ब्रिटेन की बात ही अलग है, क्योंकि शुरुआत ही यहीं से हुई है संसदीय प्रणाली। संसदीय सरकार राज्य के प्रमुख सम्राट के पास नाम मात्र की शक्तियां हैं और ब्रिटिश प्रधानमंत्री के पास सरकार की वास्तविक शक्तियां मौजूद है। वह अपने सभी कार्यों और नीतियों के लिए संसद के प्रति उत्तरदायी होता है, ना कि सम्राट के प्रति। समझिए यहाँ पर संसदीय सरकार है ब्रिटेन में, मतलब ये हुआ कि ब्रिटेन में संसद ही सर्वोच्च है, संसद के पास समस्त शक्तियां हैं, सम्राट एक नाम मात्र का प्रधान मात्र है। बात समझ आ रही ना। चलिए अगला पॉइंट है इसका, क्योंकि छोटे सेशन है और कोई खास इतना उलझे हुए पॉइंट नहीं है जिनको एक सा एक्सप्लेन करना पड़े, इसलिए मैं थोड़ा स्पीड से बढ़ाऊंगा यहाँ पर। जहां आवश्यकता होगी वही समय देंगे, जहां आवश्यकता नहीं होगी ना वहां में आपको इसी प्रकार से आसान वे में, इजी वे में आपको कंटेंट देके निकल जाऊंगा, ठीक है ना। ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी यहाँ पर। प्रथाओं पर आधारित संविधान, भाई ब्रिटेन का जो संविधान है वो प्रथाओं पर आधारित है, क्योंकि पिछले सेशनों में हमने कई बार पढ़ा है इसको। क्योंकि ब्रिटेन का आज भी तो हमने देखा है ना कि ब्रिटेन का संविधान कहाँ से विकसित हुआ, उसकी प्रथाओं से हुआ, उसकी परंपराओं से हुआ है। तो परंपराओं पर आधारित तो है ब्रिटेन का संविधान। इंग्लैंड का संविधान रूढ़ी और प्रथाओं पर आधारित है, रूढ़ियां तथा प्रथाएं अलिखित होती है, इसलिए इंग्लैंड के संविधान को अलिखित माना जाता है। अब कोई देश क्या उनकी परंपराओं को लिखने बैठेगा? उन जब परंपरा तो पूरे समाज में प्रख्यात है ना, पूरी समाज जानती है क्या परंपराएं चली आ रही है, और उन्हीं परंपराओं के आधार पर ब्रिटेन की राजनीति संचालित होती है और उसी के आधार पर वहां पर न्याय प्रदान किया जाता है। तो इसमें लिखने की उनको कोई आवश्यकता थी ही नहीं, इसीलिए वहां का संविधान अब लिखित रूप में ही डेवलप हुआ है, धीरे धीरे विकसित हुआ है पिछले 1300 वर्षों में। अगला है नेक्स्ट, इसकी विशेषता हो सकती है कानून का शासन। जी हाँ, जहां संसद सर्वोच्च होगी, सर्वोपरि होगी, वहां कानून का ही शासन। इंग्लैंड में कानून के शासन के अनुसार किसी भी व्यक्ति को बिना मुकदमा चलाए और बिना उसका अपराध सिद्ध किए जेल में नहीं डाला जा सकता। वहां पर कानून के सामने हर व्यक्ति समान होता है, बराबर होता है, चाहे कोई भिखारी हो, कोई गरीब व्यक्ति हो, कोई मजदूर हो, या फिर वहां का कोई मजिस्ट्रेट हो, कलेक्टर या प्रधानमंत्री ही क्यों ना, सबको कानून की नजर में एक ही रास्ते से गुजरना होता है। प्रत्येक को अगर कानून भंग किया है तो सबको एक समान दंड मिले, ये व्यवस्था वहां की है, इसी को बोलते हैं कानून का शासन। या कानून के मामले में, न्याय के मामले में किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं किया। के अलावा संसद की सर्वोच्च, जो हमने बार बार रिपीट किया है कि ब्रिटेन के संविधान में, ब्रिटेन की राजनीतिक व्यवस्था में संसद ही सर्वोच्च है। ब्रिटेन के संविधान की यह सबसे बड़ी विशेषता हो सकती है, इसमें संसद के पास प्रभु सत्ता रहती है। दोस्तों कहावत है राजनीतिक क्षेत्र में कि ब्रिटेन की संसद में, कई बार रिपीट पहले भी लेक्चरों में कर चुका हूं कि ब्रिटेन की संसद के पास में इतनी पावर है कि ब्रिटेन की संसद पुरुष को स्त्री लिखित रूप में है, इसलिए पुस्तकों में एग्जाम्पल दिया गया है कई जगह, इसलिए बार बार मैं इसी एग्जाम्पल को रिपीट करता हूं। ब्रिटेन की संसद स्त्री को पुरुष और पुरुष को स्त्री नहीं बना सकती, बाकी सारे कार्यक्रम, सारे परिवर्तन इंग्लैंड के अंदर। इसीलिए कहा गया है कि इंग्लैंड की जो संसद है वो सबसे सर्वोच्च है। भारत में बात करो तो भारत में कौन सर्वोच्च है दोस्तों? तो भारत में संविधान सर्वोच्च। संविधान को पावर कहां से मिलती है? जनता से। बात समझ आई? तो ब्रिटेन में संवैधानिक तथा साधारण कानूनों में कोई अंतर नहीं है। संवैधानिक कानून है वही साधारण कानून है। ब्रिटेन में संसद सभी प्रकार के कानूनों में साधारण बहुमत से संशोधन कर सकती है, संसद कानून बना देती है, वही मतलब अंतिम शक्ति। इस तरह से हमने ये 9 पॉइंटों के माध्यम से ब्रिटिश संविधान की विशेषताओं को समझने का प्रयास किया है। इससे बाहर जाने की आपको आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन एक बात और भी समझिएगा, जहां मैंने सेशन को बहुत कम समय में निपटाया है, इसका मतलब ये मत समझिएगा कम इम्पोर्टेंट है, दृष्टिकोण से किसी भी पर्पस में, किसी भी हालत में कुछ छोड़ मत। नो के नो ही पॉइंट है, बिल्कुल आपके मस्तिष्क में होना चाहिए। डिटेल की आवश्यकता नहीं है, डिटेल आपको नहीं भी पढ़ोगे तो भी चलेगा, बस एक बार आप डिस्क्रिप्शन से नोट डाउनलोड करके और एक बार रिवीजन जरूर लगा लेना। अगर आप हिंदी मीडियम में तो हिंदी में, इंग्लिश मीडियम
रिवीजन जरूर लगाना है। उसके बाद में सिर्फ आपको पॉइंट को दिमाग में रखना है, एग्जाम के 2 दिन पहले वो एक बार रिवीजन लगा लीजिएगा, मैं गारंटी लेता हूँ पूरा वो टॉपिक जो है आपके मस्तिष्क में हो चुका है, आसानी से आप लोग करके आओ। बस शर्त ये रहती है कि टॉपिक लेक्चर जो मैं जिस तरह से मैं चैप्टर बाय चैप्टर लेक्चर ले रहा हूँ, प्रत्येक को बिना स्किप किए उसको कंटिन्यू फॉलो करते रहे, देखते रहेंगे। तो ये एक, क्योंकि सारे टॉपिक है ना एक दूसरे से लिंक होते, इसलिए कोई भी टॉपिक आपको छोड़ना नहीं चाहिए। अच्छा, कल वाले सेशन में हम क्या डिस्कस करेंगे, तो लेक्चर नंबर 6 में हम बात करेंगे ब्रिटिश कार्यपालिका, ठीक है ना, ब्रिटिश कार्यपालिका की। तो ब्रिटिश संविधान के बारे में काफी चर्चा हो गई है, अब हम इसको आगे बढ़ाने वाले हैं। अब बात करेंगे ब्रिटिश कार्यपालिका की, तो हम थोड़े विस्तार से समझेंगे और इसके अंतर्गत हम राजा मतलब क्राउन के बारे में, सम्राट के बारे में, प्रधानमंत्रियों के भी, इन सब के बारे में कार्यपालिका करना। क्लियर है दोस्तों, बस आज यहीं तक, और अगला सेशन हमारा मैंने आपको बता ही दिया है कार्यपालिका पर होगा। जो नए छात्र हैं वो एक बार फिर से मैं रिपीट कर दूं, ये आपको ऊपर व्हाट्सएप नंबर दिख रहे हैं, इनको कॉपी कर लें, नोट कर लें व्हाट्सएप नंबर को, इससे के माध्यम से आप आपके सिलेबस के अनुसार जो है यहाँ पर लेक्चरों की लिंक, सब्जेक्ट की लिंक और नोट्स की लिंक आप यहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा टेलीग्राम ग्रुप की या टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है, जाकर के जल्दी से दोनों को ही ज्वाइन कर लें। डेली क्लासेस की अपडेट, डेली लेक्चर लिंक हमारी उन्हीं चैनलों पर डाली जाती है, ताकि आपसे कोई क्लासेस बंक ना हो, छूटे नहीं। इसके अलावा अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर सभी जगह एक ही नाम से हम नोटाजी क्लासेस, जहाँ पर चाहे आप आकर कर सकते हैं। अगले सेशन में बहुत धन्यवाद, थैंक यू।